दोस्तों, हमें बहुत गर्व महसूस होता है ना जब हम राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला के बारे में सोचते हैं। और शायद आपको यह पता नहीं होगा, हाल ही में हुए वर्जिन गैलेक्टिक मिशन में हमारे एक भारतीय महिला भी शामिल थी जिनका नाम है शीर्षा बंदला। इससे हर एक भारतीय को तो गर्व महसूस होता है, लेकिन साथ ही साथ हमें अफसोस भी होता है यह सोचकर कि अब तक इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स दूसरे देशों के मदद से स्पेस में गए हैं, लेकिन अब इसरो इस चीज पर काम कर रहा है। 2022 को हमारा खुद का स्पेसक्राफ्ट होगा जिसका नाम है गगनयान। दोस्तों, गगनयान मिशन के बारे में जब ट्विटर पर पोस्ट अपलोड किया था इसरो ने, तो इलॉन मस्क ने तब हमें बधाइयां दिया। इस बात से यह पता चलता है कि सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि कई और ऑर्गेनाइजेशंस हमारे इसरो के काम से प्राउड फील करते हैं और ये गगनयान मिशन बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में गगनयान मिशन के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर 2 दिन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गगनयान स्पेसक्राफ्ट, इसका प्लानिंग और डिजाइनिंग 2006 को ही शुरू हो चुका था और 2008 को यह सब कंप्लीट करके इंडियन गवर्नमेंट के सामने पेश किया फंडिंग के लिए। फिर फरवरी 2009 को गवर्नमेंट ने फंडिंग प्रोवाइड किया, पर वो काफी कम था। प्लानिंग के हिसाब से 2013 को ही अनक्रूड लॉन्चिंग करवाना था, पर वो भी डिले करना पड़ा और फिर इस प्रोजेक्ट को लगभग बंद करवा दिया गया। पर फिर 2017 को गवर्नमेंट ने फिर से फंड प्रोवाइड करवाया और एक बार फिर से ये मिशन शुरू हो गया। और 15 अगस्त 2018 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया गगनयान मिशन को करवाने के लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया और कैसे अंजाम दिया। इसरो के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी योगदान था। अब इस गगनयान स्पेसक्राफ्ट को GSLV Mark 3 के मदद से लॉन्च करवाया जाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में 2 पार्ट्स होंगे। एक होगा क्रू मॉड्यूल जहां 3 एस्ट्रोनॉट्स का जगह है और दूसरा है सर्विस मॉड्यूल जहां पे फ्यूल स्टोर्ड करके रखा होता है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि 2 एस्ट्रोनॉट के साथ एक फीमेल रोबोट भी भेजा जाएगा जिसका नाम है व्योमित्रा, ताकि अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो व्योमित्रा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और उस प्रॉब्लम को आसानी से डिटेक्ट कर सके और उन एस्ट्रोनॉट्स को भी मदद कर सके। यानी इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स का पूरा सेफ्टी का ख्याल रखा गया। पर दोस्तों, अभी एक और चुनौती बाकी है। शायद आपको यह पता होगा, किसी एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने से पहले कई सारे टेस्ट और ट्रेनिंग होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया में ऐसा इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। तो इस केस में हमें सोवियत यूनियन की मदद लेना पड़ा। यानी हमारे एस्ट्रोनॉट्स रशिया पे जाके वहां पे ट्रेनिंग, टेस्ट या फिर ऐसे जो भी चीजें हैं वो करके फिर इंडिया में आएंगे और फिर गगनयान के साथ स्पेस में जाएंगे। वैसे पहले तो यह कहा गया था कि गगनयान को 2020 को ही लॉन्च करवा देंगे, लेकिन कोविड के वजह से उसे डिले करवाना पड़ा। अभी नेक्स्ट डेट 2022 को दिया गया है। वैसे इसे आंध्र प्रदेश में मौजूद श्रीहरिकोटा के SDSC से लॉन्च करवाया जाएगा, यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद यह स्पेसक्राफ्ट 300 से 400 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाएगा और फिर वहां पे 7 दिन तक चक्कर लगाएगा और इस दौरान कुछ बायोलॉजिकल और फिजिकल एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा और 7 दिन के बाद वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगा और अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद उसका स्पीड हो जाएगा 216 मीटर पर सेकंड और जब वो धरती के काफी करीब आ जाएगा तब पैराशूट ओपन होगा, जिससे उसका स्पीड कम हो जाएगा और आ जाएगा 11 मीटर पर सेकंड में और फिर उसका लैंडिंग होगा हमारे बे ऑफ बंगाल में। दोस्तों, अगर यह मिशन सक्सेसफुल रहा तो इंडिया 4th ऐसा कंट्री बन जाएगा जो अपने खुद के दम पर इंसानों को स्पेस में भेज सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इसरो के इस गगनयान मिशन के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो तो लाइक जरूर कर देना और एक बार कमेंट में यह भी बताना कि अगर आपको एक चांस मिला स्पेस में जाने का तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट कर दोगे। अगर मेरी बात है तो मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगा। और वैसे दोस्तों, अगर आप इसरो के जर्नी के बारे में जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, एक बार वो देख लेना। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही मजेदार कंटेंट लाता रहता हूँ।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं 2 दिन बाद फिर से।